गांव के चौपाल में सन्नाटा पसरा था। रात का समय था और चांदनी रात में गांव की चौपाल एकदम सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गांव की रूह को चुरा लिया हो। सब लोग डरे हुए थे। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, एक दूसरे से सटकर बैठे थे। हर कोई अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हर किसी के चेहरे पे टेंशन था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई नहीं जानता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। रात के अंधेरे में एक शैडो दिखाई देता था। यह शैडो गांव के हर कोने में घूमता था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। यह शैडो लोगों को डराता था। जब भी यह शैडो दिखाई देता, लोग अपने घरों में छुप जाते थे। बच्चों और बुजुर्गों की चीखें सुनाई देती थी। बच्चे घर से बाहर जाने से डरते थे। वे खिड़कियों से बाहर झांकते थे, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उनके माता पिता भी उन्हें बाहर जाने से मना करते थे। गांव में डर का माहौल था। हर कोई एक दूसरे से पूछता था कि यह शैडो कौन है और क्यों आया है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को नहीं पता था कि यह शैडो क्या है। यह एक रहस्य बना हुआ था। लोग अपने दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आती थी। और यह क्या चाहता है? यह शैडो गांव के लोगों के लिए एक पहेली बन गया था। हर कोई इस डर से जी रहा था कि अगली बार यह शैडो किसे अपना शिकार बनाएगा। निहारिका एक ब्रेव लड़की थी। वह अपने गांव में सबसे अलग थी। हमेशा निडर और आत्मविश्वास से भरी रहती थी। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो अपनी ग्रैंडमा की स्टोरीज सुनना पसंद करती थी। दादी मां की कहानियों में एक अलग ही जादू था, जो निहारिका को हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता था। हर रात निहारिका बेसब्री से इंतजार करती थी कि कब दादी मां उसे नई कहानी सुनाएंगी। एक रात निहारिका ने अपनी ग्रैंडमा से उस शैडो के बारे में पूछा। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस रहस्यमयी शैडो का क्या रहस्य है। दादी माँ, ये शैडो क्या है? क्या ये सच में हमारे गांव के लिए खतरा है? ग्रैंडमा ने बताया कि यह शैडो गांव के पुराने पापों का साइन है। उन्होंने कहा कि यह शैडो तब तक गांव को डराता रहेगा जब तक गांव वाले अपनी गलतियों को मान नहीं लेते और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करते। यह शैडो तब तक गांव को डराता रहेगा जब तक गांव वाले अपनी गलतियों को मान नहीं लेते। गांव के लोग इस शैडो से बहुत डरते थे, लेकिन दादी मां ने निहारिका को समझाया कि अगर हम अपने दिल से सच्चे हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी शैडो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निहारिका ने दादी मां की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह गांव वालों को इस शैडो के डर से मुक्त कराएगी। निहारिका ने डिसाइड किया कि वो उस शैडो से नहीं डरेगी, वो सच का सामना करेगी। एक रात निहारिका तालाब के पास गई। मैं इस शैडो से नहीं डरूंगी। अंधेरा था, हवा चल रही थी। अचानक निहारिका ने उस शैडो को देखा। तुम मुझसे नहीं डरते? शैडो बड़ा स्केरी था, लेकिन निहारिका ने करेज नहीं हारी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें नहीं जानते और तुम्हारी उपस्थिति हमें असहज कर रही है। क्या तुम हमारे गांव के लिए कोई खतरा हो? शैडो ने कोई आंसर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने गांव वालों को और भी चिंतित कर दिया। वे सोचने लगे कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन हो सकता है और क्यों वह कुछ नहीं बोल रहा। क्या तुम हमारे गांव के पापों का साइन हो? क्या तुम यहाँ हमें हमारे कर्मों का हिसाब देने आए हो? हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। इस बार शैडो हिला। उसकी हरकत ने गांव वालों को और भी बेचैन कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह शैडो क्या संकेत दे रहा है। निहारिका समझ गई कि शैडो सच का सामना करने से डरता है। उसने महसूस किया कि यह शैडो उनके अपने डर और गलतियों का प्रतीक है। निहारिका ने गांव वालों को तालाब के पास बुलाया। उसने कहा, हमें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस शैडो से छुटकारा पा सकते हैं। गांव वालों ने अपनी गलतियों को मान लिया। उन्होंने एक एक करके अपने पापों को स्वीकार किया और अपने दिल का बोझ हल्का किया। उन्होंने तालाब को गंदा किया था। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे उन्होंने अब तक छुपा रखा था, लेकिन अब वे इसे सुधारने के लिए तैयार थे। ये शैडो उनकी इसी गलती की सजा थी। जब गांव वालों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का संकल्प लिया, तो शैडो धीरे धीरे गायब होने लगा। सच्चाई का प्रकाश फैलने लगा और गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने मिलकर तालाब की सफाई की। जैसे ही तालाब साफ हुआ, शैडो गायब हो गया। गांव में फिर से पीस और खुशी का माहौल आ गया। डर से भागना नहीं चाहिए।
सच का सामना करना चाहिए। सच ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है।